नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, संस्थापक मुनि इंटरनेशनल स्कूल। मैं अक्सर अपने को बोलता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं बड़ा होना शुरू हुआ क्योंकि नेचर में ऐसा प्रावधान है। मैं बड़ा होने शुरू हुआ और बड़ा होकर के युवा हुआ, तो युवा होकर के किसी की सफलता के लिए मैं साधन बना या किसी के रोजगार का मैं जरिया बना। कुछ मेरा शोषण हुआ, कुछ व्यवस्था का शोषण हुआ। मेरी सारी युवापन और मेरा जील और मेरा मेरा जज्बा ये किसी की सफलता में काम आया, और मेरा बुढ़ापा या तो ये संबंध या समाज की दया या भगवान या अनाथालय की मर्जी पर तय है। नहीं दोस्तों, आओ एक परंपरा बनाए शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा द्वारा जो भी क्रांतियां होंगी वो निश्चित ही सफल होंगी और लंबे समय तक चलेगी। हमने क्या कर दिया, गांधी जी के चैप्टर बना दिए। गांधी जी को नहीं समझा, गांधी जी के चैप्टर बना दिए, भगत सिंह के चैप्टर बना दिए, सुभाष चंद्र बोस के चैप्टर बना दिए। हमने क्रांतियों के चैप्टर बना दिए, क्रांतियों की परंपरा नहीं बनाई। और अक्सर होता क्या है, हम ये जो लोग हैं जो समाज की पीड़ा से क्रांतियों पे जाते हैं, हमने क्या करा इनके साथ, हमने उनकी कहानियां बनाई। भाई किसी की पीड़ा से कोई दर्द हो और किसी व्यक्ति को इतना दर्द हो कि क्रांति के स्तर पे आए, क्यों ना हम इसको परंपरा बना दें कि समाज में कुछ भी कहीं गलत हो, समाज खुद सामने आए, समाज खुद अपने को सुरक्षित और संरक्षित करे। हमने इस पर नहीं काम किया। हमने स्कूलों में एजुकेशन पर स्किल पे काम किया। एक आदमी को खूब मैथमेटिक्स सिखा दिया, खूब साइंस सिखा दी, साइंस के नियम बता दिए, वो नियम जो पहले से डिजाइन है वो नियम बता दिए। उस आदमी ने खूब अच्छा याद करके सुना दिया, और जब वो सुना दिया उसको नंबर दे दिए। उसको गर्व हो गया, किस चीज़ का, याद करने का, कि मुझसे अच्छा याद कोई कर ही नहीं सकता। दोस्तों, एक रोबोट वाला एक किस्सा तो था। हमने एक लाइव रोबोट बना दिए या ओबीडिएंट सर्वेंट बना दिए। जो काम याद करने का था, जो पेन ड्राइव रख सकता है, क्योंकि जो भी ज्ञान वो बच्चा याद कर रहा है आखिर तो ये कहीं से प्रिंट ही है, और प्रिंट के पास कॉपी है। तो आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है, आज के दौर में जब मशीन लर्निंग बढ़ रही है और रोबोट्स बड़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तो आदमी का काम, एक मनुष्य का काम फिर दोबारा उस दौर पे आता है जब इस धरती पर आसमान से स्वर्ग को खींच लाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। मैं तो अक्सर ये कहानियां पढ़ता हूं कि लोग कहते हैं कि हमें तो यहाँ बहुत थोड़ी देर के मेहमान हैं, हमें तो ऊपर जाना है। काश हमने ये गीत गाए होते कि हम तो परमानेंट यहीं के मेहमान हैं, कुछ देर के लिए ऊपर जाना है, क्योंकि भारत ये मानता है कि पुनर्जन्म की परंपरा होती है। अगर ये बात हमने कही होती कि परमानेंट यहीं रहना है, ऊपर थोड़ी देर के लिए जाना है, सजा और स्वर्ग काट के तुरंत इस धरती पर दोबारा आना है, चेहरा अलग होगा, परिवार अलग होगा, मगर मेरे संस्कार, मेरे प्रारब्ध, जो मैंने पीछे कर्म किए थे वही तो साथ चलेंगे। काश अगर हमने ये सोचा होता तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती इस धरती को खराब कर देने की, क्योंकि फिर कल उसने इसी धरती पर उस खराबी को भुगतने आना होता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो आपकी क्रांति को सस्टेन करेगी। शिक्षा ही वो रास्ता है जो इस धरती को स्वर्ग बनने में काम करेगी। आप कितनी भी बातें कर लें, अगर शिक्षा, जिसको मैं शिक्षा बोल रहा हूं, वो वैल्यू एजुकेशन लीड है। इस शिक्षा के अंदर वैल्यू एजुकेशन एक चीज हो और वैल्यू ऑफ द एकेडमिक्स एक और दूसरा पार्ट हो। एक तो वैल्यू एजुकेशन हो कि जिसमें हम बच्चे को, वैल्यू मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो पूरे संसार में सभी धर्मों में समान रूप से देखी जा सके, समान अर्थ के साथ समझी जा सके, क्योंकि वर्तमान के दौर में शब्दों की दुनिया चल पड़ी है, अर्थों की नहीं। आज शब्द खेले जा रहे हैं इस मॉडर्न एजुकेशन में। जिसके पास ज़्यादा शब्द है वो बड़ा काबिल साबित होता है, और जिसके पास कम शब्द हैं वो निरर्थक हो रहा है। आओ इस शब्दों के खेल से बाहर निकल के अर्थों के शब्द में चलें और अर्थों से वास्तविकता और वास्तविकता को साक्षात्कार कर लें। तो दोस्तों, ये शिक्षा ही होगी
जो इस दुनिया के बदलाव में काम करेगी। ये शिक्षा ही होगी। इस शिक्षा में वैल्यू एजुकेशन को लीड करना होगा, क्योंकि बाकी काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, मशीनें करेंगी, रोबोट्स करेंगे, और न जाने कितने बड़े लेवल की मशीनें करेंगी। आदमी को वैल्यू एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ एकेडमिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने इस पर काफ़ी समय रहते काम शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि मेरे यहाँ बच्चे अगर बहुत हाईएस्ट पे भी आते हैं तो उनको कोई ईगो नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि सेल्फ कंपटीशन का दौर है। मेरा कंपटीशन संसार में किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। और क्या मैंने अपने को हराया और क्या मैंने अपने को जीता? क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे से कंपटीशन करता हूँ तो सच में ये कंपैरिजन मेरा सेल्फ का किलिंग है। क्योंकि अगर दूसरा आम है तो उसको बेहतर आम चाहिए। मैं अगर अमरूद हूँ तो मुझे बेहतर अमरूद बनना है, आम बनने का प्रयास नहीं करना। मैं बार बार ये कहता हूँ दोस्तों, एकेडमिक्स पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, क्योंकि आज आदमी वैल्यू के साथ स्किलफुल भी होना चाहिए, उसको अच्छी स्किल भी आनी चाहिए। पक्का ही उसको पढ़ाओ, परंतु वैल्यू लीड करके पढ़ाओ। अगर वैल्यू लीड करके पढ़ा होगा, हो सकता है कि बहुत बेहतरीन वो पायलट जो आप कह रहे थे वो ना हो, परंतु ये गारंटेड है इंसान 100% होगा। और बुराइयों की तो परंपरा भी नहीं चलती। अच्छाई की परंपरा का चल पड़े तो समाज में वो 10% वाला हिस्सा, कि समाज के 10% लोग खराब होते हैं, असल में वो इसलिए होते हैं क्योंकि 90% लोग होते ही नहीं जो उनके साथ बात कर सकें। अगर वो लोग शिक्षित हों, मेरे स्कूल में हर बच्चा एक दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी लेता है, हर बच्चा एक दूसरे के बडी के रूप में होता है, उपयोगिता पूरकता के अर्थ में होता है। जब वो उपयोगिता और पूरकता के अर्थ में होता है तो सच बताऊं, काहे की उसके अंदर स्कूल में कोई नेगेटिविटी आएगी? काहे की बुलिंग करेंगे बच्चे, काहे की रैगिंग करेंगे? वो तो इंतजार करेंगे आप आए और दो बच्चे मिल करके जोर से हंसेंगे, देखो अभी मैं हूं तुम्हारे लिए। तो मेरे दोस्तों, ये सब कुछ, चाहे वो भगत सिंह बनाने हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस बनाने हो, या क्रांतिकारी या शिक्षाविद बनाने हो, या समाज के साइंटिस्ट बनाने हो, ये स्कूलों से संभव है। धन्यवाद दोस्तों।